हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं गांधी युग के बारे में, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देखने आगे चलते हैं। हम लोग महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण में प्रयुक्त किया था 1917 में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र का संकल्पना को स्वीकार किया था? तो 1940 में। मतलब किस वर्ष पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1940 में किया था। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिकों की कार्यवाही से मिलाया गया था? तो हैदराबाद का। जूनागढ़ को मिलाया गया था जनमत संग्रह से। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास, CR दास यानी चित्तरंजन दास। और दीनबंधु CF एंड्रूज को। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। आगे देखते हैं। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में क्यों निलंबित किया गया था? 14 जो चौरा चौरी कांड हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जगह है, वहीं पर हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी कांड। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में। जो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1912 मार्च से हुआ था 6 अप्रैल। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक हुआ था। आगे देखते हैं। किस नृत्य के कारण भगत सिंह राजगुरु एवं सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण। किस अधिवेशन के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के विधि न्याय न किसी भी व्यक्ति को कैद करने के प्राधिकार सरकार दिया गया था? तो 1919 के रॉलेट एक्ट के द्वारा। ऐसा वकील न दलील बिना अपील, ऐसा ही सरकार था जो किसी को जेल में कैद कर सकता था। गांधी जी ने इस आंदोलन को काला कानून कहा था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय सरकार प्रस्तुत किया गया था? तो 1935 के शासन अधिनियम में। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 में के अधिवेशन में द्वंद्व शासन डायरकी का धारण जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वह कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल में महात्मा गांधी आमरण अनशन के विरोध किसके विरोध में किया था आमरण अनशन? तो रमजे मेघनूलाल के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। आगे देखते हैं 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंत्रित संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सत्याग्रही कौन था? तो राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूखे हड़ताल को एक हथियार के रूप में अपनाया था? तो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने दिया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्रिप्स मिशन, आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में असफल होने के सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो यह था क्रिप्स मिशन का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि रहे थे 1940 से 1945 के मध्य रहे थे। 1940 से 1945 के इसके बीच में यही आए थे। आगे देखते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को भारत 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ये थे कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन की योजना के तहत किस योजना के तहत हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हो गया था। कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहली बार गवर्नर जनरल बना? तो श्रीलाल गोपालाचारी। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था, जो कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसी समय बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो चित्तरंजन दास हैं। आगे देखते हैं। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो उधम सिंह के द्वारा 1940 में। साइमन कमीशन भारत का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में। 27 में इसका स्थापना हुआ था और 28 में इंडिया पहुंचा था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्व में किस वर्ष में आया था? तो 1921 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान मतलब किसने बोला था? तो इकबाल ने। आगे देखते हैं। दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? जो CF एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी के आत्मकथा है, जो कि गुजराती में है। दांडी यात्रा गांधी जी ने कितनी दूरी तय की था? तो 385 किलोमीटर, जो कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, 24 दिन। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को कहा था। इसके पहले भी हो चुका है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी
के साथ कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब शामिल थे। और राजकुमार शुक्ल भी थे। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसमें दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1918 में। किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमत गारों को। आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश विभाजन के सहमत हो गया था। इस मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे और टालना चाहती थी। आगे देखते हैं। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। उस समय कौन था अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। नेहरू रिपोर्ट के अंतिम रूप से अगस्त 1928 को आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन को स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन के अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर अंसारी के किया था। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ किया था? तो इलाहाबाद में किया था। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की द्वारा है। तो अगस्त 1917 में घोषणा किया था। आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की द्वारा है। 18 अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में। किसके द्वारा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन की स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू। हु लिव इफ इंडिया डाइज किसके द्वारा लिखा गया है? तो जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? एक बार बने थे 1934 में बेलगाम अधिवेशन 1924 में बेलगाम अधिवेशन में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिथगो था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच नामांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ। सीमांकन किसने किया था? मतलब बांटा था किसने? तो सर रेडक्लिफ के द्वारा। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने स्वराज हिंद की रचना की थी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा करने में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? एस.एन. बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। संविधान
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में पराकाष्ठा पर गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड इरविन। और आगे देखते हैं, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। एक क्वेश्चन बीपीएससी 68 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा किसने किया था? कब कहाँ किया गया था? तो सिंगापुर में किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो 1919 में सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। एम.के. गांधी समर्थक थे तो दार्शनिक एवं अराजकता का मोहनचंद गांधी। गांधी जी की दृष्टि को अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु किस तरीका को बताया? आत्मनियंत्रण को बताया था। आत्मनियंत्रण हो जाए तो आदमी कुछ भी पा सकता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीटर मारित्सबर्ग। एम.के. गांधी ने निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस वर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये हो जाएगा 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। आगे हो जाएगा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद में 1916 में किए थे। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे कि सब संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर रहें। दक्षिण अफ्रीका 1906 में पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो सत्याग्रह आंदोलन। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा से एक अभिप्राय है, मतलब क्या समझते हैं? तो मजदूरों के घृणित भर्ती। रॉलेट एक्ट का विरोध हेतु गांधी जी ने कौन सा सभा बनाई? तो सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? तो माइकल ओ डायर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड की सजा मात्र क्या दी थी? तो नौकरी से बर्खास्त। मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड कर रहा था तो उसका सरकार मतलब उसको वही सजा दिया था कि नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। लॉर्ड सभा डायर के बारे में क्या कहा था? तो ब्रिटिश सरकार का शेर कहा था। ब्रिटिश अखबारों में डायर को किस प्रशंसा ने नवाजा था? तो ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौता
कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में। हरिपुरा में हुआ था। 1938 में हुआ था हरिपुरा में। 1939 में हुआ था त्रिपुरी में। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधार करना। आगे देखते हैं, करो या मारो, डू एंड डाई का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्यों में अंग्रेज थे। 7 सदस्य थे जो सभी क्या थे? अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन डाइट की कब प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1919 में। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली आंदोलन में, जो कब हुआ था? 1928 में हुआ था। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाने पर निष्ठुर बर्बादी कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का स्थापित साबरमती आश्रम के नगर बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो उस समय बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाप्त कर दिया जाए? तो ये किए थे महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी संकट किस वर्ष हुआ था? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में है, एमपी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में, 9 जनवरी 1915 में। इसी दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारा जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, संबंधित थे कहाँ से था? पंजाब से थे। मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में, जब 1947 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, कितना था? तो 6 था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प स्वीकृति किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि विभाग। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक के। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे आयोजित किया था? तो सूरसेन ने किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के
बाद उसको चेक करने के लिए किसका गलती था, क्या गलती था, कैसे था, उसी का सुझाव देने के लिए। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान की उपज था तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के किल सिद्ध होगा? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी कहा जाता है, पंजाब के शेर। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? द रॉलेट एक्ट के बाद। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखे थे? तो बीपी मेनन ने। 1932 में पुनः समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। जो पुनः समझौता होता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। जालियांवाला बाग दर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए। 1942 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन जेल के कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल, पटना में इनको कैद कर लिया गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जो 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था? तो स्वामी सरदानंद। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई के लिए संरक्षित प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जो उपाधि दी थी जिसे उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया गया था कैसर हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना था। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त जो कि 67 बीपीएससी में आया हुआ है। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 एक मील का पत्थर था क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन क्रियाकलाप गतिविधियों को कमी करने के लिए। सरदार पटेल के नेतृत्व में हुई बारदोली सत्याग्रह के मुख्य मांग क्या था? तो नई बढ़ी हुई लगान की दर को वापस लेना। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा सम्मेलन। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो
12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कितने वर्ष पर लौटे थे? 21 वर्ष पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 के अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अधिवेशन किया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में। ब्रिटिश कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा प्रतिबंधित लगाने वाला गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। गोद नहीं लेना, अगर दूसरे को बच्चा के लेता है तो उसका साम्राज्य हड़प लिया जाएगा। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिवानंद। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 में हुआ था सर विलियम जोन्स के द्वारा। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 1913 में प्राप्त हुआ था नोबेल के क्षेत्र में। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ संकलित किया? आनंद मठ से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन थे? तो एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 से भारत परिषद अधिनियम द्वारा। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कराया गया था? तो लॉर्ड रीडिंग के काल में। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर एवं F.S. ग्राउसे और एकक। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। एनी बेसेंट ने बनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिकाजी कामा। देवदास के उपन्यास के रचनाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा के उपन्यास के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्षुधित पाषाण कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 में निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1941 में। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुँच के अंतर्गत में हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने पहले अध्यक्ष की औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर
सदन में अध्यक्षता की थी तो जीवी मौलंकर। राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, इसने कहा था तो अरविंद घोष। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा है, प्रथम भारतीय ने लड़ा तो हो जाएगा WC बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी। लड़ा हो जाएगा ये चुनाव पहले कौन, तो ये दादा भाई नौरोजी। केरल के प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था 1957 में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुआ था? केरल में हुआ था। स्वाधीन भारत के प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुआ? 1948 में। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 1892 में। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। कस्तूरबा गांधी समाधि स्थित है आगा खान महल के पुणे परिसर में। निम्नलिखित कूट का उपयोग किया आंदोलनों का तिथि क्रमानुसार सही स्थान रखिए। इसका कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में हुआ था। भारत सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था 1919 में। खिलाफत आंदोलन के असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। फिर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा 1930 में। फिर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था तो डोमिनियन स्टेट से। आगे देखते हैं। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो अब्दुल कलाम आजाद। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए 1943 में। 15 अगस्त 1947 भारत में कौन सा भाग पुर्तगाली के अधीन बना रहा तो गोवा रहा। 1961 में आज़ाद हुआ था। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन थे? प्रेमचंद। विश्व इतिहास की झलक के रचनाकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन फहराया गया था। कब फहराया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में फहराया गया था। भारत में पहली बार समाचार पत्र की शुरुआत कब किया गया था? जेम्स हिक्की के द्वारा 1780 में। द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने इस्पात का चौखटा स्टील फ्रेम की संज्ञा दी थी? भारतीय नागरिक सेवा। गोदान के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद है। प्रेमचंद। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। फेडरल आयोग का संबंध किससे है? शिक्षा से। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था तो अलू बंधुओं ने किया था। भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अमृत बाजार पत्रिका के लेखक कौन थे? शिशिर कुमार घोष। झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामगुप्त पार्षद। नागरिक सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा कब से स्वीकार किया गया था? 1853 में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? 1746 के एक्ट से 86 के एक्ट से। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में
1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? तो 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। लाया था लिटन ने, रद्द किया लिटन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्लई। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो तमिल में। इंटर कमीशन के रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहे। धन्यवाद।